हाँ, तो एक सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, ये सेकंड सेम की फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स जनरली क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सभी फिनोमिने जो लाइट से रिलेटेड हैं उनको स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट एंड साइट। लाइट और साइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिने हैं सभी किसे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में। ठीक है, यानी लाइट है से आप देख रहे हो तो जितने भी देखने वाली चीजें सभी किसमें आती हैं, ऑप्टिक्स में। अब ऑप्टिक्स में दो मेन ब्रांच है, एक तो है जी रे ऑप्टिक्स और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। आपकी जो 6 यूनिट है वो है ऑप्टिक्स और सबसे बड़ी यूनिट आपके सिलेबस का। ठीक है, इसके अंदर आपके 6 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है फोटोमेट्री, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नई जो बुक है उनके अंदर तो पहले से ही कट कर रखा है, लेकिन पुरानी जो बुक है उनमें दे रखा है, तो आप उसको छोड़ देना। आपके उसको छोड़ के 6 चैप्टर हैं इसके अंदर। पहले 4 तो रे ऑप्टिक्स के हैं और लास्ट वाले 2 वेव ऑप्टिक्स के। अभी इनमें डिफरेंस क्या हो जाते हैं आपको। रे ऑप्टिक्स में क्या है कि आपकी जो लाइट है ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, आपको पता है लाइट फॉलो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या है कि लाइट का पाथ है वो ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जहां भी लाइट पास होगी कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। कैसे भी हो सकता है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, लाइट अपने आप कभी भी ऐसे बेंड नहीं होगी, समझ में, अपने आप लाइट कभी भी बेंड नहीं होती। तो ये लाइट का पाथ हमें पता है, according to ray optics this is the straight line path, light follow straight line path। अगर ऐसी होती है तो हम क्या कह देंगे कि लाइट के पाथ के अंदर क्या आया है, चेंज आया है। अगर बेंड हो रही है इसका मीनिंग पाथ के अंदर क्या आया है, चेंज। अगर बेंड नहीं हो रही ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो ये आपके पहले जो 4 चैप्टरों में लाइट कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। लास्ट वाले 2 हैं वेव ऑप्टिक्स। आपने वेव पढ़ा है +1 में, इस तरह से होती है ना वेव, तो लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इसकी फॉर्म में, लाइट वेव की फॉर्म में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वे ऑप्टिक्स। अब खास बात यह है कि रे ऑप्टिक्स के फिनोमिने आपने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, इनके साथ आप फेमिलियर हो, लेकिन यहाँ थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। क्या हो फिनोमिने भाई, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, है ना, ये सभी क्या है, रे ऑप्टिक्स। आपने थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं इनको। वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नई चीज है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी। इसमें लाइट वेव की तरह ट्रेवल करेगी एंड फिनोमेना बेस्ड ऑन वेव ऑप्टिक्स आर यूजुअली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। 3 तरह के फिनोमेना हैं, ये नई चीज है, तीनों हम इसको पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों वाले आपके 2 चैप्टर पढ़ेंगे। जितने आपके 4 चैप्टर हैं लगभग उतने ही लेंथी 2 चैप्टर हैं, बराबर है। ठीक है, तो उतनी ही रे ऑप्टिक्स उतनी ही वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, मान लिया आपका कोई पॉलिश सरफेस है, ये सरफेस है, इसके ऊपर क्या करके पॉलिश, ठीक है, ये सरफेस है और ये हो गया जिसका नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देख रहा है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री सरफेस के साथ है। कोई रे ऑफ लाइट आती है, हमें पता है कि रे ऑफ लाइट कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है ये, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन इस सरफेस से टकरा के ये वापस इसी मीडियम में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है इसी मीडियम में, बेंड। स्ट्राइक होने के बाद सरफेस से इसी मीडियम में चली जाती है। इस पिन और इस लाइट को, इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे, और जितना एंगल बनाएगी किसके साथ है, नॉर्मल के साथ ही, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय r। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या हुआ है, लाइट के पाथ में चेंज हुआ है ना, बेंड होके चेंज हुआ है। ठीक है, इस से स्ट्राइक होने के बाद सरफेस, और लाइट जिस मीडियम से आ रही थी यानी कि एयर से आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद एयर में ही चली गई, तो विदाउट चेंज इन मीडियम, पाथ में तो चेंज हुआ है लेकिन जो मीडियम था वही रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या डेफिनेशन हुई, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट without change in the medium, phenomena of a change in the path of light without change in medium में change नहीं हुआ, is called reflection of light। नेक्स्ट जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन, उसमें मीडियम में क्या हो जाएगा, चेंज, उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। इसके अंदर तो क्या है, रे ऑफ लाइट एयर से आई थी और एयर में ही चली गई, और वहां क्या होगा, लाइट है एयर से आएगी या तो वाटर में चली जाएगी दूसरे मीडियम में, या ग्लास में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल हैं, दो रूल हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इनको। फर्स्ट लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही क्या बनेगा, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एक देखो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इसके पीछे, भाई आपकी ये इंसिडेंट रे है, हमें पता है कि टकरा के जानी तो इधर ही है, लेकिन भाई इधर में तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, लाइट यहाँ टकराई ऐसे जाएगी तो भी इसी मीडियम में होगी, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, ये भी ये भी ये भी, हर जगह सेम मीडियम में जा रही है, लेकिन कहाँ जाएगी तो वो कौन बताएगा, ये फर्स्ट लॉ बताएगा कि जी नॉर्मल के साथ एक साइड जितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के दूसरी साइड ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। तो इस लॉ से ही आइडिया मिलेगा कहां जाएगी। अब इंसिडेंस ये जितना एंगल ये है लगभग उतना ही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बनाने में लगभग बोल रहे हैं, वैसे एग्जैक्टली होता है जितना इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, दोनों मिलकर होते हैं बराबर। फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ हर स्टेप में काम आएगा भाई, ये फर्स्ट लॉ, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन करना है तो बार बार हम देखेंगे। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या, ये 2D है, ठीक है। अब आपके बोर्ड के प्लेन में ये इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट, सभी बोर्ड क्या है, प्लेन में। प्लेन में कौन सी नहीं होती, अगर ये रे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे चली जाती है तो ये प्लेन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर दो मिरर हैं आपके किसी एंगल पे रखे हैं तो उनमें नंबर ऑफ इमेज बनेगी। मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कितनी इमेज बनेगी, मान लिया थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 360 बाई थीटा। अगर ये आपका इवन नंबर आता है 2 4 6 8 तो हम इसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस, और उतनी क्या बनेगी इमेज। अगर सीधा ओड आ जाता है 1 3 5 7 9 तो उसको सीधा ही ले लेंगे, उतनी इमेज बनेगी। तो ये है नंबर ऑफ फार्मूला। तो ये प्लेन मिरर का आपने रिफ्लेक्शन किया, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है जी, स्फीरिकल मिरर। क्या है, स्फीरिकल मिरर, ठीक है। स्फीरिकल मिरर देखो आप क्या होती है भाई, ये तो प्लेन मिरर था तो स्फीयर की फॉर्म में हो जाएगा स्फीरिकल मिरर। दो तरह के होते हैं, कनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्केव मिरर क्या होते हैं? कॉन्केव मिरर आर द पार्ट्स ऑफ ए स्फीयर। मान ले पूरा कंप्लीट स्फीयर होता है तो ये मिरर इतना है जो ये उसका एक पार्ट ही तो है, टुकड़ा ही तो है, पूरे स्फीयर का है क्या पार्ट। तो कॉन्केव मिरर आर द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव और कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर आर ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। अब ये दो तरह के कौन कौन से हैं? तो कॉन्केव है कन्वेक्स। ये मिरर क्या होता है? जिसमें एक साइड क्या होती है रिफ्लेक्टिंग, जिसमें आप चेहरा देखते हो, और उसके पीछे वाली क्या होती है ओपेक। ओपेक का मीनिंग होता है अपारदर्शी। कभी पलट के देखा है? क्या होती है ओपेक साइड, उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपकी एक साइड तो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग, एक साइड होती है ओपेक। तो कॉन्केव मिरर क्या कौन से होते हैं? जिनमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर हो अंदर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। रिफ्लेक्शन साइड किधर हो टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। कहना मीनिंग इधर से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो टकरा के वापस इधर ही आ जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड है। बाहर से आएगी तो टकरा के कहीं नहीं जाएगी, तो ओपेक है, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होंगे? कॉन्वेक्स मिरर वो होंगे जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो अवे फ्रॉम या आउटसाइड टू द सेंटर। ये एक बात बताओ भाई, इसका सेंटर इधर ही तो होगा, इधर ही तो स्फीयर मिलेगा, इधर तो नहीं ले सकते आप। तो टुवर्ड सेंटर तो ये हो गया, और अवे सेंटर बाहर वाला। तो रिफ्लेक्टिव साइड कौन सी है? बाहर वाली। अगर बाहर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये इस पे टकरा के वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। आपके बात समझ में आएगी? कॉन्केव कौन सा हुआ? जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर हो अंदर, अंदर किधर भाई सेंटर किधर। और कॉन्वेक्स है जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर हो बाहर, बाहर का मतलब स्फीयर से बाहर, सेंटर से बाहर। क्लियर है? तो जब भी आप इस तरह से मिरर बनाओगे क्या बनेगा? ये कॉन्केव। और ऐसे बनाओगे तो कॉन्वेक्स। आपका विधि दिख तो सेम रहे, अरे सेम तो दिख रहे हैं। अब सुनो आप, भाई रे ऑफ लाइट जब आप लेके चलोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी ना। आप कॉपी में लिखना शुरू करते हो तो यहां से करते हो ना, है भाई? यहां से क्वेश्चन या यहां से आंसर डालिए, इधर से तो नहीं करता कोई। लिखना यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लेफ्ट से किधर लिखते हो? राइट, लेफ्ट से राइट। तो रे ऑफ लाइट भी कहां जाएंगे? आपकी लेफ्ट से राइट। तो जब हम ऐसा बना रहे हैं तो रे ऑफ लाइट को टकरा के वापस आ जाएंगे, और इस तरह से बना रहे हैं तो भी लेफ्ट से राइट ही जाएंगे टकरा के। आपके बात सुन रहे हैं? कॉन्केव और कुछ एक चीजें हैं इस रिलेटेड छोटी छोटी जो बताते हैं, जो यूज करेंगे। देखो भाई, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉन्केव। बताने जरूरत नहीं। ये क्या है? कुछ एक डेफिनेशन है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट। तो जो सेंटर है भाई वही क्या है? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने कि कॉन्केव का इधर है कन्वेक्शन, तो ये यहां ऐसे बनेगा मिरर, और इसमें ऐसे बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई जो रेडियस होता है कौन सी नई बात है? वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। पोल एक होता है पोल। पोल क्या होता है भाई? मिरर का जो मिडल पार्ट है ना भाई, इतना मिरर आपका, तो मिडल पार्ट ये है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? पोल। ये क्या है जी? पोल की खास बात होती है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करी जाती है? ये आपने काउंटिंग शुरू करनी है, आप कहां से करोगे? जीरो से स्टार्ट होगी। जीरो के बाद क्या काउंट हो रहा है? पहला 1 फिर 2 3। तो पोल से आपकी काउंटिंग शुरू होगी, मेजरमेंट शुरू। पोल क्या है आपका? ओरिजिन। इसमें पोल क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। अच्छा भाई, एक खास बात होती है नॉर्मल। भाई नॉर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों जी? भाई रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एक तरफ तो बनेगा नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरी साइड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर हो तो सब बता देंगे नॉर्मल, ये प्लेन मिरर, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब स्फीरिकल मिरर है, माने लाइट यहां टकरा रही तो आपको यहां नॉर्मल चाहिए,
तो नॉर्मल का रूल सुन लो क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल चाहिए मिरर में, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। कहाँ मिला दे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ इंसिडेंस हो रही है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, ये क्या बन गया आपका नॉर्मल। यहाँ चाहिए तो यहाँ मिला दो, यहाँ चाहिए तो जहां भी आप मान लिया जहां रे ऑफ लाइट टकराएगी वही तो चाहिए नॉर्मल। ये रूल इसमें। अपर्चर क्या होता है भाई, ये जो डायमीटर इसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। एक होती प्रिंसिपल एक्सिस, भाई ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाए एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ए लाइन विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल और ये चीज जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये कुछ एक डेफिनेशन थी, इनका कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आएगा नहीं आपको समझ में। एक प्रिंसिपल फोकस और करवा देते हैं आपको। ये क्या है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है भाई। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। मान लिया कोई रे ऑफ लाइट ये आ रही है, कहाँ जाएगी ये? नहीं पता जी, रिफ्लेक्शन होगा भाई। जितना इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही रिफ्लेक्शन। जी पहले नॉर्मल खींचो, नॉर्मल का रूल है, इसको सी से मिलाओ, मिला दिया जी, ये नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंस इतना ही दूसरी साइड रिफ्लेक्शन करते हुए आनी चाहिए, हो गया कि नहीं? देखो भाई इतना यहाँ की टकराएगी, क्लियर है। ये भी यही टकराएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया। ये जो है ये भी यहीं आ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। क्यों? देखो ये भाई ये यहाँ टकराई, अब यहाँ टकराई कहाँ जाएगी हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल इस पॉइंट को सी से मिला, पहले से मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। वापस अपने पाथ को रिट्रेस, ये भी यहाँ आ जाएगी। क्यों भाई ये भी इधर क्यों आ रही है? आप नॉर्मल खींचो यहाँ, जितना इंसिडेंस उतना ही रिफ्लेक्शन। आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी जो पैरेलल रे थी यहाँ पर मिल रही हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। सारी पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, जिस पॉइंट के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं हम, ये तो कनकेव हो गया, कन्वेक्स की। देखो ये कन्वेक्स हो गया, ठीक है। रे ऑफ लाइट इधर से जाएंगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंस। अब कहां जाएगी? वही रूल अपना भाई, सी से मिलाओ इसको। ऑप्टिक्स बड़ी आसान है, आप एक बार रूल याद रखते जाओ। ये आई उतना ही दूसरी साइड है आर, कहां से आती हुई दिखाई देगी? इस पॉइंट से। ये है जो, ये भी आपको यहां से आती हुई दिखाई देगी, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? ये यहां जाएगी, वापिस आएगी। ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद यहां, अच्छा जी, ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी? क्लियर है? अब देखो रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे, एक्चुअल में नहीं आ रही लेकिन आती हुई दिखाई दे रही है। अपीयर टू डाइवर्ज, ये तो देखो टकरा के यहीं से चली गई, लेकिन आप देखो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से। तो जहां रियल में रे मिल रही है, ऑप्टिक्स में उसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं? रियल। तो कनकेव का जो फोकस होता है रियल, और कन्वेक्स का जो फोकस होता है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? मैंने बताया था पोल से। पोल से जो फोकस की दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, एफ। पोल से फोकस की जो दूरी उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ है, एफ। अब मैंने इसको ओरिजिन कहा था पोल को, तो राइट हैंड प्लस, लेफ्ट है माइनस। क्या समझ में आया? कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस, और कन्वेक्स की तो प्लस। कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस।
ठीक है। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हो गई, सुना आप डेफिनेशन क्या आपने याद करनी है। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एट विच ऑल द पैरेलल रे, ऑल द आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्ज, या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई क्या दे रही है, दिखाई दे रही है। कौन सी रे की बात कर रहे हैं, पैरेलल की, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहां तक आपने करना है, कल ये चैप्टर हम खत्म करवा देंगे, ठीक है। एक चीज और मैं भी बता दूं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी ये तो भाई हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बताया था रेडियस होता है, और ये क्या हो गया, फोकस। तो क्या रिलेशन होता है आपका, जो एफ होता है वो होता है r/2, यानी हाफ होता है भाई, जे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस समझ बीच में, इतना ही इधर बचेगा, इतना ही क्लियर है। ऐसे ही इसमें कहाँ होता है फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हाफ रिलेशन होता है, ठीक है। तो कल आपका मिरर फार्मूला करवाएंगे इसमें।